हेलो फ्रेंड्स, टैरेट बाय एंलो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के साथ आपको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। तो चलिए हमारे रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये रीडिंग मैं नहीं तो खुद यूनिवर्स आपके लिए लेके आता है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज देखते हैं, उसके बाद हम उनकी एनर्जीज देखते हैं और फिर जो हमारा पॉइंट है कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो देखते हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी कि मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज इस रिलेशनशिप को लेके क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स की इस रिलेशनशिप को लेके करंट एनर्जीज क्या है, वो अभी क्या फील कर रहे हैं। टेम्परेंस, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। जो भी पास्ट में हुआ है ना आप दोनों में, आप भुलाने की पूरी कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप ट्राई नहीं कर रहे होगे, आप बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक दिल और दिमाग में ना एक मेल नहीं बैठ रहा है। आपको लग रहा है कि मैं बैलेंस करूँ, मैं एक इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत करूँ, लेकिन फिर भी जो पास्ट में इन्होंने आपको जो दुख दिए हुए है ना, तो उससे आप कहीं ना कहीं बहुत परेशान हैं। और मतलब इतनी बार आपने उनको मौका दिया, लेकिन वो उस मौके को साबित ही नहीं कर पाया। मतलब वो हमेशा आपके ऊपर आपको तकलीफ़ देते रहे, आपको सताते रहे और कभी समझ नहीं पाए कि ये रिश्ता मेरे लिए क्या है या फिर ये रिश्ते में मुझे क्या करना चाहिए। तो आपने हमेशा से उनके साथ ही एक कंप्लीट फैमिली के सपने देखे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर खरे नहीं उतर पाए। तो अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। देखो, 4 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ कप्स। वो भी अपने आप से बहुत नाराज़ है। मतलब उनके लाइफ में सब खुशियाँ हैं, सब लोग हैं, फैमिली हो सकती है, उनके दोस्त हो सकते हैं, लेकिन वो भी हैप्पी नहीं है। वो आपके साथ बिताए हुए नॉस्टैल्जिक पलों को याद कर रहे हैं। आप है ना उनके लिए ऐसे इंसान थे जिसके ऊपर वो आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, आँख बंद करके भरोसा कर सकते थे। लेकिन आप अगर उनकी लाइफ में नहीं है ना, तो उनको ऐसे लग रहा है कि कौन है अब। वो आपके साथ एक बॉन्ड फील करते हैं और आप नहीं हो जब, तब उनकी हालत ऐसी है। 8 ऑफ कप, 4 ऑफ कप्स। देखो, कोई भी कितनी भी खुशी हो, उनको राज नहीं आ रही है। वो भले ही आपसे दूर जा रहे हो या आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, और हालांकि वो भी ट्राई नहीं कर रहे हैं कि आप दोनों की बात हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे उनका मन नहीं है आपको दूर छोड़ के जाने का। वो जा तो रहे हैं आपको छोड़ के दूर, लेकिन इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ सम फैमिली प्रेशर हो सकता है, कि सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है, ये हो सकता है कि आप दोनों शादीशुदा हो या फिर ये शादी कभी पॉसिबल ही नहीं है। और आपने जिस तरह से अभी मूव ऑन करने का डिसीजन लिया है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये नहीं हो सकता। तो आप जो पास में अटके हुए हैं ना, तो उसमें से आप निकल नहीं रहे हो। आपने अपने आप की एक नई शुरुआत की है। आप आपके फैमिली के साथ खुश रहना चाहते हो कि ठीक है, ये रिश्ता ना सही, पर मैं एटलीस्ट खुश तो रह लूँ। मतलब इस रिश्ते में मैंने अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन मुझे बदले में क्या मिला। तो आप आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत कर रहे हो और आपने आपकी लाइफ को एक नया मौका देने का सोच रहे हो। आप आपके करियर के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हो, आप आपके फ्रेंड्स को टाइम दे रहे हो, आप खुद की एक नई शुरुआत कर रहे हो, आपके फैमिली को टाइम दे रहे हो, आप आपके दिलो दिमाग को बैलेंस कर रहे हो जस्ट फॉर यूर सेल्फ। आप आपकी खुशियों के लिए जो भी हुआ वो सब कर रहे हो। और जो पास्ट है ना, उनके साथ बिताया हुआ पास्ट है ना, वो हालांकि आप कितना भी चाहो कि उस पास्ट को मैं भूल जाऊं या फिर मुझे नहीं याद करना है, लेकिन आपसे वो नहीं हो रहा है। और जब आप उनके साथ नहीं है तो वो नाराज़ है। वो ऑल दो कि वो आपके ऊपर गुस्सा भी है, नाराज़ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं।
वो चाहते हैं कि ये रियूनियन हो, मैं फिर से तुम्हारे पास आऊँ और इस अब की बार आऊँ ना तो ये एक प्रॉपर रियूनियन हो, ऐसा हो जाता है। लेकिन अभी हमको ये देखना है कि आपको इस रिलेशनशिप में क्या करना है, आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है, क्योंकि ये तो होगी उनकी बात, लेकिन उनके चाहने से क्या होता है ना, बहुत बार ऐसे हुआ है कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप समझ सकते हो कि आप इस एनर्जीज में हो कि बस मुझे कोई भी अभी टाइम पास नहीं चाहिए, जो भी है सो है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो कंफ्यूज है कि आपके साथ कैसे बिहेव किया जाए, आपके साथ मैं कैसे पेश आऊँ, कैसे आपको समझाऊँ। और यहाँ पे जब 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, वो शायद आपके साथ बात भी कर रहे हैं तो भी आप उनको मतलब नहीं, आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है बस इनफ इज़ इनफ, अभी मेरे से नहीं होगा। ओके, तो ये थी आपकी एनर्जीज। अभी देखते हैं कि कार्ड्स क्या बोल रहे हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, कि आपको रहना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, या खुद के लिए टाइम देना चाहिए। देखते हैं कि क्या कह रहे हैं कार्ड्स। तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको इस रिलेशनशिप के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको इस रिलेशनशिप के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको इस रिलेशनशिप के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। देखो उनकी काफ़ी, आप दोनों की भी काफ़ी कंफ्यूजिंग एनर्जीज हो सकती है, इसलिए कार्ड्स गिर रहे हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड में, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस दे रहे हो आप उन्हें। देखो अभी आप यहाँ पे कंफ्यूज है, तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ऑल्दो वो आपको बहुत कंफ्यूज करके रख रहे हैं, आपको बहुत सारे ऐसे पल वो देना चाहेंगे कि आप उनके साथ रहो, आप उनके साथ कंटिन्यू करो इस रिलेशनशिप को। लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिलेशनशिप मतलब ये जो एफर्ट्स डाल रहा है वो उसमें क्या वो सच है, या फिर उनका कुछ इसमें फ़ायदा है। तो आपको यूनिवर्स कह रहा है कि कंफ्यूज मत होना, इस रिलेशनशिप का बोझ उठा के रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी भार उठाया था ना इस रिलेशनशिप का, तो वो सब हटा दो, क्योंकि आपने ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कर रहे थे आप इस रिश्ते को बचाने के लिए, या फिर इस रिश्ते में जो भी एफर्ट्स डाले जा रहे थे वो टोटली आपकी तरफ से थे। हालांकि प्यार दोनों तरफ से था, ऐसा नहीं है कि प्यार दोनों तरफ से नहीं था, लेकिन वो हमेशा डिस्ट्रैक्ट होते रहे, वो हमेशा किसी और के पास या फिर थर्ड पार्टी के पास जाते रहे। द डेविल, वो आपके लिए पैशनेट थे, लेकिन द लवर्स और द डेविल का आना ये भी कह रहा है कि यहाँ पे प्यार था, नो डाउट प्यार था, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ से वो डिस्ट्रैक्ट होके बहुत से बार ऐसे किया है कि वो थर्ड पार्टी के पास गए, और ये इन्होंने जो चीटिंग की है ना वो जानबूझ के की हुई हो सकती है। मतलब उनको पता चल रहा था कि मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ, लेकिन वो करते गए। ओके, द डेथ, और जो भी सिचुएशन हुई है ना अभी, उन्होंने जो भी डिसीजंस लिए ना, तो उसकी अभी सज़ा उनको मिल रही है, उसकी सज़ा उनको मिल रही है। उनके लाइफ में अभी कुछ भी सही नहीं हो सकता है, मुझे ऐसे लग रहा है कुछ भी सही नहीं चल रहा है। वो आपको दुख देने का हर एक चीज़ का हिसाब चुकता कर रहे हैं अभी। ओके, और देखते हैं। ओके, तो आपको ये कहा जा रहा है कि देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज चालू है, जैसे कि आपकी भी और उनकी भी, और ये हो सकता है कि आप भी उनके लिए काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हो। लेकिन जहाँ पे प्यार है तो पैशनेट होना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आपको उस बात को समझना है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आप रेस्टलेस मत होइए। ओके, आप रेस्टलेस मत होना, डिवाइन के ऊपर टोटली सरेंडर कर दो। डिवाइन आपके साथ है और डिवाइन आपको संभाल लेंगे। देखो आपकी दोनों की भी हालत ना समहाउ सेम ही है, हालांकि आप सबके साथ हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उनकी भी याद आ रही है।
दोनों भी इस मुकाम पे है कि मतलब रहा भी नहीं जाता और सहा भी नहीं जाता। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि देखो, यहाँ से जब आप उठोगे ना तो एक नया सवेरा आपकी राह देख रहा है। तो आपको फिर से अपना एक न्यू स्टार्ट करना है, आपको आपके करियर के ऊपर कंसंट्रेट करना है और आपको खुद की ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है। आपके लिए ये रिश्ता भुलाना आसान नहीं है, लेकिन यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को ना ही भुला के एक खुद की न्यू बिगिनिंग करें, और उसके बाद ये रिश्ता शायद आपके पास आ सकता है एक नयापन लेके। वो आपके साथ फिर से जुड़ने की आशा है, लेकिन सबसे पहले आपको खुद के करियर के ऊपर काम करना है। उनको भुलाना आसान नहीं है, यूनिवर्स ये भी जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने आप को काम रखना है। कोई भी डिसीजन घाई गड़बड़ी में जल्दी में नहीं लेना है, ओके। वो आपके पास ज़रूर आएंगे, यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो आपके पास आएंगे, लेकिन बहुत स्लोली आएंगे। वायर इट इज़ एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप एम्प्रेस हो, ओके। द एम्प्रेस की एनर्जी में आपको आना है, आपकी एक खुद की नई शुरुआत करनी है। आप जितने प्यारे हो ना, उतने ही आप प्रोफेशनल भी हो सकते हो, उतने ही आप आपके करियर के प्रति डेडिकेटेड भी हो सकते हो। तो आपको आपके लिए एक 100% देना बहुत हो गया, लोगों के लिए मरना बहुत हो गया, लोगों के लिए करना। लेकिन अभी आपको ये कहा जा रहा है कि खुद के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया है। प्यार करो, लेकिन प्रैक्टिकली करो, ओके। तो देखो, यहाँ पे आपको जो मैसेजेस निकल के आया है वो ये बोल रहे हैं कि देखो, यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है वो पहले भी थी और आज भी है। कई सारी बातें आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हो सकते हैं। कई सारी बातें हैं कि जो अपने फ़ायदे के लिए वो बोल रहे हैं, पहले भी बोलते थे, अभी भी बोल रहे हैं। उनका प्यार नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो प्यार तो आपसे करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते ये कह सकते हैं कि वो अपने पार्टनर को, जो कि थर्ड पार्टी है, उसको नहीं छोड़ सकते। तो बहुत सारी बातें वो आपसे छुपा रहे हैं, क्योंकि वो आपसे भी ब्रेकअप नहीं करना चाहते और थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाहते, या फिर नहीं छोड़ सकते हैं। तो देखो, एक नाव में वो दोनों को रखना चाहते हैं, या फिर इतने कंफ्यूज है कि ये सब बैलेंस कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो वो कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ झूठ बोल रहे हैं। तो आपको यूनिवर्स ये कह रहा है कि यूनिवर्स ने आपको एक सेकंड चांस दिया हुआ है, तो उसको यूटिलाइज़ करें। अपने आप को संभालने का, अपने आप को आगे लेके जाने का, अपने आप को आगे लेके जाने का। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो मैंने जजमेंट के क्लैरिफिकेशन के लिए निकाला था। तो एग्जैक्टली आपको यूनिवर्स ये कह रहे थे कि आपने बहुत खुद को लुटा लिया इस प्यार के ऊपर। इस प्यार के ऊपर बहुत आपने सेल्फ रेस्पेक्ट गवाया है, खुद को खोया है, खुद के करियर के साथ खिलवाड़ किया है। जब भी वो बुलाते थे आप चले जाते थे, खुद का सब छोड़ के, खुद के टाइम पूरे एडजस्ट करके आप उनके लिए भाग रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी आपको उतना इम्पोर्टेंस दिया नहीं है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि इस क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल के आपको खुद की एक नई शुरुआत करनी है, द एम्प्रेस बनना है, खुद के लिए खड़ा रहना है, खुद के बिजनेस को, खुद के करियर को बहुत ज़्यादा ग्रो करना है। यूनिवर्स आपको एक सेकेंड चांस देना चाहते हैं आपके लिए, आपके खुद के लिए। लिटरली आप जो सोच रहे हो, आप बहुत सही सोच रहे हो। जो अभी भी मैंने कहा कि आपकी करंट एनर्जीज़ क्या है, तो आपकी करंट एनर्जीज़ ये थी कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करके अब भी आप जहाँ पे हो, जिस जगह पे हो, तो वहाँ पे अपना लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, या फिर वहाँ पे अपना 100% देना चाहते हैं। वो चाहे फिर आपके बच्चे हो, हस्बैंड हो, तो आप ये चाहते हैं कि मैं मेरा 100% मेरे फैमिली को दूँ। और यूनिवर्स भी यही चाहता है कि देखो बच्चा, मैंने तुम्हें सेकेंड चांस दे दिया, अपने फैमिली के साथ फिर से सब सेट कर दो।
इसको ना, इसको मैं संभालता हूँ, इसने जो भी तुम्हारे साथ किया है ना, उसको संभालने के लिए मैं हूँ। तो उसकी चिंता तुम मत करो, वो चाहे भले कितने भी टेंशन में हो, तो उनको संभालने के लिए मैं हूँ। आप उसकी चिंता ना करते हुए आप खुद की चिंता करो और खुद की ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो, खुद की फैमिली को संभालो। ये है यूनिवर्स का मैसेज। तो जी हाँ, आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आप मूव ऑन कर सकते हो। आप अगर चाहते हो कि नहीं, इस रिलेशनशिप में अभी कुछ नहीं बचा है, या फिर मैं जितनी बार भी जाऊँ तो मुझे धोखा ही मिलेगा, तो यूनिवर्स भी आपको यही कह रहा है कि ये इंसान है वो आपको हमेशा चीट करता रहेगा थर्ड पार्टी के लिए, चाहे वो उनकी मजबूरी ही क्यों ना हो, चाहे वो आपसे कितना भी प्यार क्यों ना करता हो। लेकिन अगर आपका प्यार आपके आँखों के सामने किसी और के साथ भी है, तो वो आप सहन नहीं कर सकते, कोई भी सहन नहीं कर सकता। तो अगर कोई चीज़ या फिर कोई इंसान आपको इस तरह से तोड़ रहा है, इस तरह से तकलीफ़ दे रहा है कि आप खुद की लाइफ अगर बर्बाद करने लग जाएँगे, आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आप आपके करियर के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आप आपके फैमिली को ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो वैसे रिलेशनशिप का फ़ायदा ही क्या? तो उससे अच्छा आपको ये कहा जा रहा है कि आप मूव ऑन कर लो बच्चा, मूव ऑन कर लो। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।